अगर स्टेट ने एक ठेका लिया है कि भैया हम आपको सुरक्षा देंगे, तो सुरक्षा तो देना चाहिए ना, और नहीं दे सकते तो फिर आर्म्स एक्ट को बदलो, खत्म करो। कम से कम हिंदू जिसकी पूजा करते हैं उसका शस्त्र उनको रखने की परमिशन दो। दो ही तरीका है। हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। आपके शुरू के स्लाइड में लिखाया गया कि भीष्म पितामह जी ने बोला कि जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए अगर किसी की हत्या भी करना पड़े तो वो पाप नहीं है। आप ही ने दिखाया, मैंने देखा भी। आज का कानून ऐसा है, कुछ दिन पहले गाजियाबाद, जिसका प्राचीन नाम गजप्रस्थ था, ये तो गाजी खान ने उसको गाजियाबाद बना दिया, उस गजप्रस्थ में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की झुग्गी है। एक व्यक्ति गया, उसने 2-4 डंडे पीट दिए और कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जिसने डंडा पीटा था उसके खिलाफ मुकदमा हो गया, तो जेल चला गया। घुसपैठिए जेल नहीं गए। कौन जेल गया? कौन भारत माता की रक्षा करेगा भैया? ऐसे जेल जाने के लिए कोई भारत माता की रक्षा करेगा क्या? अगर भारत के लोगों को इतना भी अधिकार नहीं है कि अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों की जांच कर सके, उनको पूछ सके, उनका कागज देख सके, तो फिर देश का कुछ नहीं हो सकता। ये कड़वी बात बोल रहा हूं, मीठी बात बोलना आता नहीं है। मीठा झूठ बोलता तो अब तक सांसद विधायक मंत्री बन चुका होता। कड़वा सच बोल रहा हूं। कौन करेगा फिर? पुलिस कर नहीं रही है, क्योंकि वो जैसे ही जांच करने जाती है उसको 2000 रुपए गांधी जी मिल जाते। आम जनता को अपने अधिकार ही नहीं दिया कि अपने आसपास देखो भैया, झुग्गियों में जाके पता करो, डॉक्यूमेंट चेक करो, क्या है कैसे है। तो करेगा कौन? इसलिए कह रहा हूं, अगर घुसपैठ रोकना है, भारत को सुरक्षित बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? इस आर्म्स एक्ट को बदलना पड़ेगा। घुसपैठ रोकना है, भारत को सुरक्षित लगाना है, तो सबसे पहले बॉर्डर पे जब तक वहां पे दीवार नहीं बन जा रही है, बड़े बड़े बोर्ड लगाना पड़ेगा कि घुसपैठ करना और घुसपैठ कराना ये गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पे 10 साल की सजा होगी, लेकिन उसके लिए पहले कानून बनाना पड़ेगा 10 साल वाला, तब जाके खौफ पैदा होगा। घुसपैठ इसलिए हो रही है कि हमारा जो कानून है 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों बनाया था? 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने 1860 में पहले इंडियन पिनल कोड बनाया, फिर 1861 में पुलिस एक्ट बनाया। किस लिए बनाया था? सत्ता अपनी मजबूत करने के लिए। तो कानून वही चल रहा है। तो अंतर यह आया कि जो पुलिस पहले सत्ता के गुलाम थी, अंग्रेजों के गुलाम थी, वो वर्तमान सत्ता की गुलाम हो गई। तो जहां सत्ता ठीक है वहां पुलिस कार्रवाई कर रही है, जहां सत्ता नोट जीवी है और जहां सत्ता ओट जीवी है वहां की पुलिस बैठी हुई है, नहीं काम कर रही है। तो पूरे देश की पुलिस एक जैसा बिहेवियर करे, पूरे देश की पुलिस एक जैसा वर्ताव करे, एक जैसी तरीके से काम करे, उसके लिए जरूरी है 1861 का पुलिस एक्ट बदला जाए और वन नेशन वन पुलिस कोड बनाया जाए, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया जाए। करना पड़ेगा कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। करना पड़ेगा। पासपोर्ट एक्ट बदला है, मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को, लेकिन उसमें फर्जी पासपोर्ट बनाना अपराध किया है, फर्जी पासपोर्ट बनवाना अपराध नहीं किया। सजा दोनों को बराबर होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, घुसपैठ एक अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? और घुसपैठियों की मदद करना अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? और हमारे हाथ में देखिए कानून है, इसका नाम ही है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये क्या रोकने के लिए है? अनलॉफुल एक्टिविटी। लेकिन कानून इतना सड़ा हुआ है, नेहरू जी ने बनाया था इसको, इसमें अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है लिखा ही नहीं है। समझ गए आप? अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है ये सरकार के ऊपर छोड़ दिया है, जज साहब के ऊपर छोड़ दिया है। सरकार जिसको चाहे अनलॉफुल एक्टिविटी मान ले, जिसको चाहे ना माने। जज साहब जिसको चाहे अनलॉफुल एक्टिविटी मान ले, जिसको चाहे ना माने। तो फिर तो सरकारी सबको सरकार पे डिपेंड करेगा। फिर कानून का राज कहां रहा? फिर तो सरकार का राज हो गया। फिर रूल ऑफ लॉ कहां होगा? फिर तो रूल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो गया। इस यूएपीए को बदलना पड़ेगा और इसमें अवैध घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, दोनों को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? अनलॉफुल एक्टिविटी। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन पुलिस यूएपीए लगाती नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफाइन ही नहीं किया। डिफाइन कर दे, पुलिस धड़ाधड़ लगाना शुरू कर देगी।